हेलो फ्रेंड्स, ऑन डिमांड वीकली क्लासेस में इस संडे को हम लोग नेपोटिज्म को कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेपोटिज्म को हम लोग इस क्लास में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेपोटिज्म हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों को भी प्रीलिमिनरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्री एग्ज़ाम्स में नेपोटिज्म नहीं पूछा जाएगा। तो नेपोटिज्म पूछा कहाँ जा सकता है? तो नेपोटिज्म आपको मेंस में पूछा जा सकता है आपके व्यूज़ जानने के लिए, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेपोटिज्म शुरू करते हैं। तो नेपोटिज्म होता क्या है? बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग भाई भतीजावाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि एक लैडर दिया हुआ है। एक तरफ हम लोग स्टेप्स देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे व्यक्ति ऊपर पहुंचता है, यानी कि सीनियरिटी लेवल हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लैडर लगा दिया गया है किसी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के द्वारा या ऑफिशियल के द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है, लैडर लगा दिया गया है तथा अपने किसी नॉन पर्सन्स को वो लैडर के माध्यम से सीधे टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंचाना चाह रहा है। तो नेपोटिज्म बेसिकली इसी का एक टर्म दिया गया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि भाई भतीजावाद, ये शब्द जो है इटालियन वर्ड्स नेपोटिज्म से बना हुआ है। ठीक है, नेपोटिज्म वर्ड्स से इसको डिराइव किया गया है नेपोटिज्म। अब इसका यूज कहाँ पे होता था? तो आप लोगों को पता है कि इटली जो है यहीं पर रोम हो गया, और फिर क्रिश्चियंस वगैरह कम्युनिटी जो है यहाँ पर काफ़ी ग्रो कर रखी थी। अब यहाँ पर जो पोप्स थे, पोप जो थे या फिर पादरी वगैरह जो थे, प्रिस्ट जो थे चर्च के, तो इनके साथ कंडीशन क्या थी कि इन्हें शादी नहीं करनी होती थी आजीवन। तो इनके खुद के बच्चे होते नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि, और चर्च के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी। इवन कि किंग जो होते थे, राजा जो होते थे, वो चर्च की हर बात को मानते थे। और यूरोप में पीपुल्स के द्वारा, चर्च के द्वारा भी टैक्स लिया जाता था और किंग के द्वारा भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो चर्च के पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती थी, और चर्च के मामले में किंग्स भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका मतलब कि ऑथोरिटी चलता था वहाँ पर यूरोप में। तो इस वजह से चर्च के पास अमाउंट जो थे, उसको हम लोग एज ए टर्म प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो इस प्रॉपर्टी को अब वो क्या करते थे कि अपने ख़ानदान में ही ट्रांसफ़र करना चाहते थे। तो इन्हें तो अनमैरिड रहना था, तो ये अपने बेटों को ट्रांसफ़र कर नहीं सकते थे, बेटे हो ही नहीं सकते। तो ये क्या करते थे कि अपने भाइयों को या फिर भाइयों के बेटे जो भतीजे होते थे, उनको अगला बिशप्स या फिर पोप्स वगैरह उनको बना देते थे। इससे क्या होता था कि जो चर्च की प्रॉपर्टी जो होती थी वो उनके ही ख़ानदान में रह जाती थी। तो ये अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो बिशप्स और पोप्स थे, तो ये अपनी नेफ्यूज भतीजे को ट्रांसफ़र करते थे। तो यही नेफ्यू से ही नेपोटिज्म बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा नेपोटिज्म का उत्पत्ति कैसे हुआ। इसमें जो था ये अपने भतीजे को या फिर भाई को ये सब ट्रांसफ़र करते थे, और इसी को हिंदी टर्म में भाई भतीजावाद कह दिया गया। ठीक है, अब इसके समानांतर जो वर्ड्स जो आते हैं, अब इंडिया में तो भाई भतीजावाद उतना पॉपुलर है नहीं, पॉपुलर है, बट अभी वाला जो केस है, जो आपका एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, उसमें जो है भाई भतीजावाद उसको हम लोग नहीं कह सकते। वहाँ पर हम लोग फेवरेटिज्म टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक और टर्म है क्रोनोइज्म। ठीक है, तो क्रोनोइज्म में क्या है, यहाँ पर नेफ्यू को फेवर किया जाता था। जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती थी वो नेफ्यूज को, भतीजे को भेजा जाता था। और क्रोनोइज्म में जो है फ्रेंड्स को फेवर किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अपने नॉन के फ्रेंड्स वगैरह जो भी जान पहचान वाले थे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको फेवर दिया जाएगा, उनको मतलब कि हायर पोस्ट वगैरह दे दी जाएगी, या फिर उनकी जो डिमेरिट्स हैं उनको इग्नोर किया जाएगा, या उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर किया जाएगा। मतलब कि किसी भी तरीके से फेवर करना ये नेपोटिज्म में आता है। तो नेपोटिज्म बेसिकली नेफ्यूज के लिए था, और क्रोनोइज्म जो है ये फ्रेंड्स के लिए है। और फेवरेटिज्म थर्ड टर्म आता है। फेवरेटिज्म जो है वो हमारा ब्रॉडर एस्पेक्ट का हो जाता है। ये नेपोटिज्म और क्रोनोइज्म से इसका दायरा बड़ा होता है।
इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी टीम को आप फेवरेट कर सकते हैं, ग्रुप को फेवर कर सकते हैं, या किसी मतलब कि बड़े ग्रुप को या किसी बड़ी इंडस्ट्री को आप फेवर कीजिए, या फिर किसी पॉलिटिकल व्यू को, पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कीजिए, ये सब आ जाता है फेवरेटिज्म में। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है इन दोनों की अपेक्षा, नेपोटिज्म और क्रोनोइज्म की अपेक्षा। इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा, नेपोटिज्म, क्रोनोइज्म, फेवरेटिज्म। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें प्री में नहीं पूछी जाएंगी, मेंस में आपका दिया जा सकता है। अब इससे दिक्कतें क्या है, इश्यूज क्या हैं? तो इश्यूज क्या है हमारा, तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है, अर्थात मतलब कि ये मोरल व्यू से सही नहीं है, नैतिक व्यू से देखा जाए तो ये अनइथिकल है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, तो इससे करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। आप किसी को फेवर कर रहे हैं या फिर आपका फ्रेंड्स है, आपका फ्रेंड्स किसी और को फेवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर जिस सीनियर्स को आपने अपॉइंट किया, जिस ऑफिसर्स को आपने अपॉइंट किया फेवरेटिज्म के थ्रू, वो क्या करे कि करप्शन करे। क्यों करे? क्योंकि भाई जो इसके ऊपर ऑथोरिटी जो है वो आपके फेवर का है, यानी कि वो इससे मिला हुआ है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि वो करप्ट हो जाए, वो करप्ट बिहेवियर वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह करे। तो सेकंड जो हो जाता है वो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कि अदर एम्प्लॉयज़ में निगेटिविटी आती है। अदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें नकारात्मक विचार आएंगे कि भाई हम चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, कितना भी अच्छा ये कर लें, लेकिन जो हमारा जो नेक्स्ट सीनियर जो अपॉइंट होने वाला है वो उनका भतीजा होने वाला है या उनका फ्रेंड्स होने वाला है, तो इस वजह से वो जो है अपना 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे अपने प्रमोशन के लिए। तो ये हो जाती है कि निगेटिविटी टुवर्ड्स सीनियर्स। और चौथा हो जाता है हमारा मेरिट सिस्टम, कि इसमें मेरिट सिस्टम को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि हम किसी और को फेवर कर रहे हैं तो मेरिट सिस्टम बेसिकली बात ही है कि इग्नोर होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। तो एग्जाम्पल्स जो हैं आप पॉलिटिकल पार्टी में देख ही रहे हैं, ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज में आप फेवरेटिज्म वगैरह देखते हैं या फिर नेपोटिज्म देखते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज वगैरह जो नियुक्त हो गए, उनमें कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी लोअर जो कि सीनियरिटी लेवल में तीसरे या चौथे पायदान पर हैं उनको चीफ जज बना दिया गया या फिर सीनियर जज बना दिया गया। तो इस तरीके के जजेज में जुडिशरी में भी है, लेजिस्लेचर में हमने देख ही लिया, और ये अभी करेंट टाइम में आप फिल्म इंडस्ट्री में देख ही रहे हैं कि वहाँ भी ये हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह आपके पास सफिशिएंट हैं, वहाँ से आप एग्जाम्पल्स वगैरह पुटअप कीजिए और मेंस या फिर इंटरव्यू वगैरह में इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आप भी अगर अपनी ऑन डिमांड वीकली क्लासेस लगाना चाहते हैं या अपनी डिमांड के अनुसार टॉपिक्स देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉपिक्स को मेंशन करें और उसको हम नेक्स्ट वीक में होने वाले क्लासेस में उसको हम लोग कवर करेंगे।